नमस्कार, मेरा नाम शुभम सिंह है और आप बीपीडीएम न्यूज़ देख रहे हैं। आज की खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय सेना भर्ती के बारे में। अग्निपथ स्कीम आपने सुना होगा। हमारे देश के रक्षा मंत्री जो है इसको कल ही अनाउंस कर दिए गए हैं कि अब इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी की नन कमीशन की बहाली नई स्कीम के तहत होगा, जिसे टीओडी या फिर अग्निपथ भर्ती कहा जा रहा है। इसमें बताया गया है, राजनाथ सिंह ने कहा है कि इसे जो है हम अब लागू कर दिए हैं और इसे जो है तीनों सेनाओं के प्रमुख के मौजूदगी में लागू की गई है। इस स्कीम की हाइलाइट्स हम आपको बता दें। मेन मुद्दा क्या है, क्या मेन बातें हैं कि भारतीय सेना के तीनों अंगों के भर्ती के लिए अब एक नया योजना तैयार किया गया है, जिसको अग्निपथ के नाम से जाना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के मौजूदगी में इसे लागू किया है और सैनिकों को जो अग्निपथ के स्कीम के तहत भर्ती लिए जाएंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा और सर्विसेज के बाद एक मुक्त रकम भी उनको दी जाएगी। बताया गया है कि हर वर्ष जो है 46,000 पदों पे भर्ती ली जाएगी, जिसमें 40,000 पद इंडियन आर्मी के होंगे, 3500 पद इंडियन एयरफोर्स के होंगे और 2500 पद इंडियन नेवी के लिए होंगे। बात कर ले तो इनको जो है शॉर्ट सर्विस टर्म रखा गया है, मतलब कि सिर्फ 4 वर्ष के लिए ये सेना में काम कर पाएंगे, सेवा में सेवा दे पाएंगे। और जो भी लोग इस स्कीम के थ्रू भर्ती होती है जिनकी, वो की 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और बाकी के 3.5 वर्ष वो नौकरी कर पाएंगे, यानी कि सेवा दे पाएंगे डिफेंस में। 4 साल के लिए भर्ती किए जाएंगे युवा। उसके बाद 25% लोगों को 15 साल के लिए परमानेंट करने की बात कही गई है और बाकी की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। और जिनकी सेवा समाप्त हो जाएगी उनको 11.71 लाख प्लस इंटरेस्ट में सेवानिधि के तहत जो है उनको एक मुफ्त राशि दी जाएगी और उसके बाद उन्हें सेवा से समाप्त हो जाएगा। बात कर लेते हैं इसकी भर्ती प्रक्रिया की। तो जिस तरीके से भर्ती होती थी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी की, उसी तरह से होगी, लेकिन इस स्कीम का नया नाम रखा गया है अग्निपथ योजना। और इसके तहत जो है मेन मुद्दा इसका है, मेन पॉइंट इसका है कि सरकार के बजट जो है गड़बड़ा रही थी और जिसके कारण जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री इसमें नया बदलाव लाए हैं और अग्निपथ योजना नाम दिए हैं। और जिनके नौकरी को, जिनकी सेवा को मात्र जो है 4 साल कर दिया गया है और उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलेगा, 4 साल के बाद सेवा समाप्त कर दी जाएगी। और जो परमानेंट मिशन में आगे बढ़ेंगे 25% लोग, उनकी पेंशन जिस तरीके से थी उस तरह से रहेगी। आपको बता दें, अग्निपथ स्कीम आने से परमानेंट कमीशन को जितने भी अभ्यर्थी थे, जैसे कि इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी में एनडीए के थ्रू जो बहाली होती थी उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्रेजुएशन लेवल पे सीडीएस का था, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो 10+2 लेवल पर टेक्निकल, नॉन टेक्निकल के जो भी अभ्यर्थी थे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी के, उनको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। दुखद की बात ये है कि इंडियन आर्मी या फिर भारतीय सेना का कोई भी कैटेगरी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, ये जो है नौकरी नहीं है, ये एक सेवा का है। भाव रखने वाले युवा लोग जो है, युवा या अभ्यर्थी जो है, इसमें अपना आवेदन देकर इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन सरकार आखिर क्या कुछ सोच रही है, उनकी सरकार का क्या मंशा है उनके प्रति, आखिर शॉर्ट सर्विस क्यों किया जा रहा है, 4 साल क्यों किया जा रहा है, इससे भारत के युवाओं में बहुत ज़्यादा जो है आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसका विरोध कर रहे हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ तक पड़ रहा है कि जो छात्र लगातार इसकी तैयारी कर रहे थे और कोरोना काल से इसमें भर्ती नहीं आ रही थी, तो भी तैयारी लगातार जारी रखे हुए थे। लेकिन अब जो है इंडियन आर्मी के जो 2020 में जिनकी मेडिकल और फिजिकल क्लियर हो गई थी और मात्र एग्ज़ाम देना बाकी था, उनका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है और उनको निराशा हाथ लगी है। उनकी उम्र भी समाप्त हो चुकी है। साथ ही इंडियन एयरफोर्स के टेक्निकल, नॉन टेक्निकल यानी कि एक्स और वाई ग्रुप के छात्र अभ्यर्थी जो थे वो एग्ज़ाम दे चुके थे 2021 के इनटेक 1 का, और उनका जो है रिज़ल्ट पेंडिंग था और रिज़ल्ट अब नहीं आने की उम्मीद है। इससे उन्हें भी निराशा हाथ लगी है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा दिखा रहे हैं। बिहार के साथ साथ राजस्थान में और अलग अलग स्टेट में प्रदर्शन होना चालू हो गया है इन छात्रों के द्वारा और उनमें आक्रोश भरा है और यह आक्रोश भी जायज़ है। आखिर उनकी क्या गलती है? सरकार की इस नीतियों के कारण उनका एक
उम्र खर्च किया गया है इस पे, और उस मेहनत जो है उनका बर्बाद के साथ साथ उनका जीवन जो है समाप्त हो जाएगा। क्योंकि एक फ़ौज में जाने का जो जज्बा होता है, वो जज्बा के साथ तैयारी करते हैं, वो कहीं ना कहीं मिट्टी में मिलता दिख रहा है। तो आक्रोश भी जायज़ है, प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। देखिए क्या होता है, कभी सरकार जो है किसान के लिए बिल लेके आती है जो किसान को ही पसंद नहीं आता, और किसान प्रदर्शन करते हैं, उस बिल को वापस भी सरकार को लेना पड़ता है। और अब एक नया कानून बन के आया है, अग्निपथ स्कीम, इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए, इंडियन नेवी के लिए, जो भारत के छात्र को ही पसंद नहीं आ रहा है और अब प्रदर्शन कर रहे हैं। इस स्कीम में क्या क्या बातें हैं वो हम आपको बता देते हैं। इस स्कीम में बताया गया है कि जो भी इस स्कीम के थ्रू भर्ती लेंगे उनको शॉर्ट सर्विसेज मिलेगी, यानी कि 4 साल ही उनको सेवा का मौका मिलेगा। उसके बाद 25% लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा। और इसमें बताया गया है कि जो सेवा के समय में लोग को लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा, जो 4 साल के लिए भी बहाली किया गया उनको 48 लाख का जो है लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। यदि उन्हें कुछ होता है या फिर जब तक वो सेवा कर रहे हैं तब 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस, और यदि उस समय उनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब कि शहीद हो जाते हैं सेवा के समय में ही 4 साल के अंदर, तब उनको 1 करोड़ का जो है सहानुभूति राशि दिया जाएगा। अग्निपथ स्कीम में हम आपको मेन मुद्दा बता दें कि इसका मेन मकसद है पेंशन को कम करना। जो सरकार के बजट पे बहुत ज़्यादा लोड डाल रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है इससे खर्च हो रही है सरकार को, और कितना जो है वित्तीय वर्ष 22-23 में खर्च का अनुमान लगाया गया है। 5,25,166 करोड़ रुपया रक्षा बजट के पेंशन के लिए जो है खर्च करने की बात सामने है, जिसको कम करने के लिए जो है इस तरीके की योजना बनाई गई है। लेकिन युवाओं का कहना ये है कि जब सरकार को इस बजट में जो है रक्षा के लिए नहीं खर्च कर पा रही है, पेंशन ख़त्म करने की नए नए स्कीम बना रही है देश के जवानों के लिए, देश के सुरक्षा बलों के लिए, तब जो मंत्री, विधायक और एमएलएस हैं जिनकी पेंशन जो है एक मंत्रालय की ख़त्म नहीं होती कि दूसरे मंत्रालय से यदि वो जीत जाते हैं, किसी और जगह से विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो उनकी नई पेंशन योजना चालू हो जाता है। तो उनकी पेंशन में कटौती क्यों नहीं की जा रही है? आखिर सेना के पेंशन को कटौती करने के लिए नया स्कीम क्यों लाया जा रहा है? क्या सेवा देने का मौका 4 वर्ष सही है? और जो छात्र छात्राएँ जो इंडियन आर्मी के थे और जो इंडियन एयरफोर्स के थे, जो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए और जिनका रिजल्ट जो है पेंडिंग रखा गया, क्या उनका जीवन का साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? ये प्रश्न जो है सामने आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत क्या कुछ जो है सैलरी मिलने वाला है वो हम आपको बता देते हैं। तो जो अग्निपथ स्कीम के थ्रू जो सैलरी मिलने वाला है वो जो है पहली साल 30,000 का वेतन मिलेगा, जिसमें उनको इन हैंड 20,000 मिलेगा और 9,000 जो है अलग से जो है पेंशन स्कीम में, पेंशन फंड में कट जाएगा, और 9,000 उसमें सरकार भी देगी। दूसरी वर्ष उनको 33,000 का महीना मिलेगा, जिसमें उनको इन हैंड 23,100 रुपया मिलेगा, 9,000 पेंशन के कट जाएगा। और फिर तीसरे साल में उनको 36,500 रुपया पेमेंट मिलेगा, जिसमें 9,000 उसी तरीके से जो है पेंशन को। चौथे साल उनको 40,000 रुपया मिलेगा, जिनमें उन्हें अपने हाथ में 28,000 रुपया मिलेगा और 12,000 रुपया पेंशन के रूप में कट जाएगा। वहीं कुल बात कहें तो उनको जो पैसे पेंशन के रूप में कट रहे थे, जितना कटे हैं उतने ही सरकार के द्वारा भी दिया जाएगा, और कुल 5.2 लाख रुपया जो है होता है, और सरकार भी उतना रकम देगी। तो कुल मिलाकर 11.71 लाख रुपया उनको 4 साल के सर्विसेज के समाप्त होने के बाद दिया जाएगा, और उसके बाद उनका सेवा समाप्त हो जाएगा। वहीं एलिजिबिलिटी की बात करें इसमें भर्ती की, तो उम्र जो है 17.5 से 21 रखी गई है, और बाकी की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थे वो 10-12 पे थे, और वही रहेगा जिस तरीके से पहले इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए होती थी। तो इस वीडियो में यही बात हम आपको बताना चाह रहे हैं। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि शॉर्ट सर्विस करना क्या सही है इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए, इंडियन नेवी के लिए? जो 4 साल का सेवा का जो समय मिल रहा है वो क्या पर्याप्त है? क्या इससे युवाओं में जो है नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? क्या वो इसको सही ढंग से ले पा रहे हैं? आखिर प्रदर्शन क्यों हो रहा है? इस पे गौर करने की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ इनसिक्योर हो रही है, जॉब इनसिक्योर हो रही है। क्योंकि जब 4 साल की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो डर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे साथ किया जा रहा है,
मेन मुद्दा इससे पेंशन को कटौती करना ही है। और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके बताएं। ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें अच्छा लगा होता, और यदि हमारे इस वीडियो का आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अग्निवीर बने।